Namaste and welcome. Today we are going to discuss different types of quadrilateral, and this topic is very useful for the students of ninth class. Let us start the class with our tagline, that is be update in your life. Okay, let us see. तो सबसे पहला टर्म आता है हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज डिफाइंड एज ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स. कोई भी क्लोज लूप जिसमें दो से ज़्यादा साइड होती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीगन. तो ऐसा पॉलीगन जिसमें चार साइड मौजूद हैं उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है. आपके सामने तीन फिगर है, तीन डायग्राम है. पहला आप देख रहे हैं ऐसा पॉलीगन है जिसमें तीन साइड है, तो इट इज ए ट्रायंगल. दूसरे में ऑरेंज कलर वाले में चार साइड है, फोर साइड है, तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल. एंड इन थर्ड वन यू कैन सी देयर आर फाइव साइड, सो इट इज नॉट, इट इज ए पेंटागन, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ सिक्स टाइप्स. छः प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं. पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है स्क्वायर, और फोर्थ है रोम्बस, और फिफ्थ है ट्रपेजियम, और लास्ट है काइट. मेनली फाइव जो होते हैं, पहले फाइव, उन्हीं पे प्रश्न बनते हैं. अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित. तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में इनके बारे में. तो पहला आ रहा है पैरेललोग्राम. इसका नाम ही है पैरेललोग्राम, तो कुछ ना कुछ चीज़ पैरेलल होगी इसमें. क्या प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं जरा. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ए बी पैरेलल टू डी सी, आप देख रहे हैं ए बी डी सी के पैरेलल है. एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के, ये अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं. अपोजिट साइड आर ऑल्सो इक्वल. अपोजिट साइड बराबर भी होती हैं. ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. इसके पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल डी बराबर एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है दैट इज बेस इनटू हाइट. आप देख रहे हैं दो साइड्स के बीच में, जो पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने हाइट नाम दिया है, और जिस साइड पे ये परपेंडिकुलर खींचा गया है उसे हमने बेस नाम दिया है. तो बेस इनटू हाइट, दिस गिव्स यू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. opposite sides are parallel. In rectangle you can see PQ is parallel to SR and PS is parallel to QR. Second point is opposite sides are also equal. rectangle में भी पैरेललोग्राम की तरह opposite side parallel भी होती हैं और equal भी होती हैं. PS SR के, PS QR के बराबर है और PQ SR के बराबर है. opposite angles are also equal. P angle is equal to R, एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू. सारे एंगल इसके इक्वली होते हैं, सब 90 डिग्री के होते हैं. ईच एंगल इज राइट एंगल, दैट इज ईच एंगल इज 90 डिग्री. ये आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल इज राइट एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है. फिफ्थ पॉइंट है डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. किसी भी रेक्टेंगल में डायगोनल की लंबाई हमेशा बराबर ही होती है. जैसे आप देख पा रहे हैं दो डायगोनल है कि पी आर, दूसरा है क्यू एस, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी. पी आर इज इक्वल टू क्यू एस. सिक्स पॉइंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को समान दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी पी एम बराबर है एम आर, बाइसेक्ट हुआ ये, और एस एम बराबर है एम क्यू. डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमेशा लेंथ इंटू बिड्थ. कैपिटल एल बता रहे इसकी लंबाई को और बी बता रहे इसकी चौड़ाई को. लेंथ इंटू बिड्थ हमेशा देता है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नेक्स्ट है हमारे सामने स्क्वायर. स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है या स्क्वायर ऐसा एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं. तो क्या प्रॉपर्टी है इसकी. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं. पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर. ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स की लंबाई यहाँ पे बराबर है, जिससे हमने बोला स्मॉल ए. अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, या ऐसा कहते हैं प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें. डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. या डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं. पी आर इज इक्वल टू क्यू एस. दो डायगोनल नजर आ रहे हैं आपको. एंड लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज ए रूट टू. ए क्या है, साइड की लंबाई है. साइड की लंबाई का अंडर रूट 2 टाइम्स होता है इसका डायगोनल. ये पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव किया गया है. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. पी एम बराबर है एम आर एंड एस एम बराबर है एम क्यू. एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है हमेशा साइड का स्क्वायर,
यानी स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है, लेंथ ऑफ ए साइड है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट इज रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल भी हैं, अपोजिट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, मतलब एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करती है, हमने लिख लिया पी एम इजल टू है एम आर एंड एस एम इजल टू है एम क्यू। एरिया ऑफ रेम्बस इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल के प्रोडक्ट का आधा होता है इसका एरिया, डायगोनल की लंबाई है पी आर एंड एस क्यू, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका हाफ होगा एरिया ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट ट्रपेजियम, ट्रपेजियम में कम से कम कोई दो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। आप देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू एस आर के पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रपेजियम जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, स्मॉल ए और स्मॉल बी पैरेलल साइड्स की लंबाई है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यहाँ पे दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल एच से डिनोट किया गया है। अब है सातवां काइट, हालांकि इसका यूज कम है, जो भी बच्चे 9th क्लास के हैं या 10th क्लास के उनके लिए इसका यूज कम होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें इसको। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड बराबर होती है यहाँ पे, पी एस बराबर है पी क्यू के एंड एस आर बराबर है आपके क्यू आर के, दो एडजेसेंट साइड्स की पेयर बराबर होती हैं। वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर, ये बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों बाइसेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे आप काटते हैं। और इसका भी जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ सम ऑफ वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका हाफ करने से इसका एरिया। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।